आप लोगों के सामने बहुत ही महान फरिश्ता, बहुत ही महान पुरुष, जिनकी श्रद्धांजलि हम टूटे फूटे शब्दों में मैं अभयराज यादव सागर एंड पार्टी और हम लोगों के गुरु रामचंद्र पाल जी आए हैं, बैठे हैं। ये श्रद्धांजलि प्रस्तुत होने जा रही है। जो कुछ भी त्रुटि होगी, गलतियां होंगी, गुरु जी कहा करते थे कि गाने वाला बेहतर नहीं होता, सुनने वाला बेहतर होता। तो आप लोग अपना बेटा समझ करके, नाचीज समझ करके माफ कर देना। ऐसे महान पुरुष की श्रद्धांजलि गाने की क्षमता हम छोटे मोटे गायकों के अंदर नहीं। वो तो विरह जगत की शान थे, आन थे, बान थे, जिनकी क्षमता का कोई जोड़ नहीं था, कोई तोड़ नहीं था। और मंच पे जो आंकने की कोशिश किया, वो मुंह भर माटी खा करके अपने घर को गया। उस मसीहा का नाम मरहूम आदरणीय जनाब सम्राट हैदरी जुगनू जी है। तो कहना है मास्टर भूमिका में, मौत की जब खबर हर जगह हो गई, अवनी अंबर भी आंसू बहाने लगे। गम जदा हो हिमालय झुकाया है सर, चांद तारे भी गम को सुनाने लगे। मौज दरिया की मझधार में रुक गई, क्षीर सागर से संदेश आने लगे। गम का सैलाब दुनिया से आया उमड़ी, रोके खंजर सभी से बताने लगे। मौत की खबर जब हर जगह गूंज गई, हर जगह हो गई, इस सृष्टि का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां पर जनाब हैदर अली मरहूम का नाम कोई जानता ना हो। क्षीर सागर से संदेश आने लगे, डरावने सपने लोग देखने लगे। दिन में अंधेला छा गया, चांद तारे सब स्तब्ध रह गए। सोच रहे हैं कि बाप रे, आज विरह जगत में क्या हो गया। जो जहां था वहीं पर रुक गया। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके मुंह से एक शब्द निकला को, हे भगवान, हे खुदा, आपने क्या कर दिया। तब कहना पड़ा, अरे जो जहां पर सुना गम जदा हो गया, जो जहां पर सुना गम, आज भी रहा जगत का सितारा गया, जो जहां पर सुना गम
रोशन ये जुगनू मेरा, रोशनी से था रोशन ये, जगमगाता वही चांद तारा गया, रोशनी से था रोशन ये जुगनू, जगमगाता वही चांद। जहाँ पर सुना सब गम की दरिया में डूब गए। वाह हर दिलों पर क्या बात है। राज करने वाले, वो चाहे नर हो चाहे नारी हो, वाह चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हर जाति पर एक मुस्लिम समुदाय से हो करके हिंदू ग्रंथ को इतने अच्छाई से गाना, इतने व्याख्यान से बताना एक मुस्लिम की बस की बात नहीं। लेकिन जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद हो, बड़ों का आशीर्वाद हो, क्या बात है। वो पुष्प आज इस दुनिया से मुरझा गया। कहना क्या है मास्टर? पुष्प गुलशन में खिले ओ मुरझा गए, पुष्प गुलशन में खिले ओ मुरझा गए, पेड़ पौधे भी पवन में गस खा गए। क्या बात है। गंगा जमुना की धारा वहीं रुक गई, गंगा जमुना की धारा वहीं रुक गई, गंगा जमुना की धारा वहीं रुक गई। तीर्थराज प्रयाग रोया दुलारा गया, गंगा जमुना की धारा वहीं रुक गई, गंगा जमुना की धारा वहीं रुक गई। तीर्थराज प्रयाग रोया दुलारा गया, गंगा जमुना आज तीर्थराज प्रयाग का दुलारा जो सबका चाहने वाला है, वो इस दुनिया से चला गया। पुष्प गुलशन बगीचे का पुष्प मुरझा गया। ये दुनिया है, जाना सबको है, किसी के बस की बात नहीं है कि कोई जाता है तो कोई रोक लेता है। लेकिन यहीं पर एक छोटा सा परिचय है उस महान आत्मा का, जो फरिश्ता बिरहा जगत में आया और कम समय में चला गया। उन्हीं का परिचय है। कैसे मास्टर? ये प्रयागराज जिला उन पर गर्व करता है। कैसे? जिला प्रयागराज फूल पुतशील सुनो, जिला प्रयागराज फूल पुतशील सुनो, जिला प्रयागराज फूल पुतशील सुनो। थाना बहरिया ग्राम मिझूरा मशहूर सुनो, पिता मुमताज फातिमा की थी सुघर जोड़ी, पिता मुमताज फातिमा की थी सुघर जोड़ी, हुआ एक लाल जिसकी जिंदगी भी थी थोड़ी। जिला प्रयागराज, सदियों से लोग इसे इलाहाबाद जानते हैं, इलाहाबाद जानते हैं।
तहसील फूलपुर, थाना बहरिया वाह के अंतर्गत दारा सिकोह उर्फ मिझूरा क्या बात है। ग्राम, जहां पर पिता वालिदे मुमताज और माता फातिमा कि बड़ी सुंदर सुघर जोड़ी थी। उसी जोड़ी से एक लाल पैदा होता है, लेकिन उस लाल का नाम क्या पड़ा मास्टर? 1950 गुरुवार 7 जून रहा। 1950 गुरुवार 7 जून रहा। 1950 दिन गुरुवार 7 जून 1950 गुरुवार 7 जून रहा। सितारा नूर ये गोदी के बीच झूम रहा। सन 1950 दिन गुरुवार 7 जून एक ऐसा नूर पैदा होता है उस मिझूरा गांव में। आधी रात घोड़े की रास और बेटे की रास कोई नहीं जानता। जब पैदा हो गया तब खुदा की शान हकीकत में रंग लाई है। खुदा की शान हकीकत में रंग लाई है। खुदा की शान हकीकत में रंग लाई है। वालिदे नाम हैदर अली लिखवाई है। खुदा की शान वाह उस सुघर जोड़ी से एक ऐसा नूर पैदा हुआ, ऐसा नाम लाल पैदा हुआ जिसका नाम हैदर अली रखा। क्या बात है। धीरे धीरे सुखमय जिंदगी बीत रही है। उनके पिताजी मुमताज, माता फातिमा, घर में आंगन में बड़ी खुशी है। वाह काहे बेटवा पैदा भवा। क्या बात बेटा पैदा हुआ है है। वाह वाह और गांव की औरतें आती हैं वाह कहने ए अम्मा ए अगर कहतू तो 2-4 आखर सोहरिये गाई। वाह वाह देखिए आज उनकी माताजी मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन हिंदू के प्यार को रोक नहीं पाती। वाह वाह और गांव की औरतें गाती हैं कि अरे गोकुला में जन्मे कन्हैया, अरे अनहद बधैया, कि अनहद बधैया न हो। हरे रामा मिझूरा में जन्माए कनूर, अंगनावा में सोहर हो। रामा मिझूरा में जन्माए कनूर, अंगनावा में सोहर हो। रामा मिझूरा में जन्माए कनूर। जय हो जय हो जय जय।
जो गांव की जो पतोह लागत रहन कहे नहीं अम्मा, आज मिझूरा में एक ऐसा फूल जन्मा है वाह, कि हम लोगों की यह नूर से यह फूल से बड़ी आस हुआ। क्या बात है? कैसे? अरे माता फातिमा जी खुशियाँ मनावई, अरे अंगनावा में नाचई, अंगनावा में नाचई हो। बाबू मुमताज खुशियाँ लुटावे, अनद सुख पावे हो। बाबू मुमताज खुशियाँ मनावे, अनद सुख यही सब बातें हो रही हैं। इतने में धीरे धीरे समय बीतता गया। सोहर तो बहुत हैं, वाह, लेकिन ये छोटा सा जीवन परिचय है, उसी में एक छोटी सी बात आ गई, प्रसंग आ गया। क्या बात है? धीरे धीरे जब वो पुष्प, वो फूल जब 5 साल का हुआ, वाह, जिसका नाम हैदर अली माता पिता रखे। वाह, बहुत ही छोटे से बचपन से ही बहुत ही चंचल स्वभाव के थे, बहुत ही तोतली भाषा में सुंदर बातों में बोला वाह, करती थी माता पिता से। गांव के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बच्चे खेलते खेलते कहते हैं कि अब मुझे हैदर अली जी, अब मुझे जाना है, स्कूल जाना है, वाह। मैं स्कूल जाऊंगा। और जब तैयार होकर के उधर स्कूल चल दिए तो छोटा सा मुन्ना सोच रहा है कि स्कूल मुझे भी जाना चाहिए, और दौड़ करके आते हैं अपनी अम्मी जान के गर्दन को पकड़ करके चूमने लगते हैं। कहन माई ये अम्मा हमहू स्कूल जाब, देखे फलनवा सब स्कूल जात हन, हम भी पढ़ना चाहते हैं माँ। माता जी अम्मा अपने बेटे को गले से लगा लेती है। कहा अरे आप भी पढ़ना चाहते हो? कहा हाँ माई। कहन बिल्कुल आपकी इच्छा पूरी होगी। और देखिए छोटा सा मुन्ना अपनी माता से कहता क्या है, अरे हम तक तुम्हारे बगीचा, अरे हम तक तुम्हारे बगीचा के फूल माता जी, हमके पढ़ाई बदे भेजई स्कूल माता जी, हमके पढ़ाई बदे। जय हो जय हो, क्या बात है। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ मैया, मेरी अभिलाषा, मैं पढ़ करके कुछ बनूंगा माँ, मैं आपका नाम रोशन करूंगा, मैं इस गांव, इस जिला, इस देश का नाम रोशन करूंगा मैया। अब नाही खेलब कूदब घरवा अगनवा, बाबूजी से कही द मोर का रावण जमिसा
माता जी हमके कहा माँ, हर मनुष्य के जीवन में, हर नर नारी के जीवन में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वह इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर पशु के समान है। इसलिए माँ, मेरी जिंदगी से आप भूल मत करो मैया, मुझे स्कूल भेज दो। कहा रे, माँ के आंखों में आंसू आ गया। कहा रे मेरा बेटा, ऐसी बात है? कहा हाँ अब्बू जान, हाँ मम्मी, मैं स्कूल जाऊंगा। क्या बात? कहा बिल्कुल, अभी मैं आपके अब्बू जान से कहती हूँ। और लेकर के प्यारे से बेटे हैदर अली जी को अपने पति जी के पास पहुंच जाती है। वाह, उनसे क्या कहती हैं? सुन के फरियाद नाम दिहले लिखाई, मिडिल तक शिक्षा कर नाईपुर में पाई। मिडिल तक शिक्षा कर नाईपुर में पाई। मिडिल तक शिक्षा कर नाईपुर में पाई। इतनी फरियाद सुन करके उनके पिताजी उनका नाम करनाईपुर में मिडिल कॉलेज में लिखा देते हैं और वहीं पर मिडिल तक की उनकी शिक्षा हुई। लेकिन सुन के फरियाद नाम दिहले लिखाई, मिडिल तक की शिक्षा कर नाईपुर में पाई। मिडिल तक की शिक्षा कर नाईपुर में पाई। मिडिल तक की शिक्षा कर नाईपुर में पाई। और नियम संयम माता जी हमके पढ़ाई बदे भेजई स्कूल। माता जी हमके पढ़ाई बदे भेजई स्कूल। माता जी हमके पढ़ाई बदे भेजई नियम संयम वसूल के एकदम पक्के थे। वाह, रोज भोर के वक्त में उठ जाते थे, 2 घंटा पढ़ने के बाद। वाह, वाह। छोटी सी उम्र में हाय, हाय। बहुत पढ़ने में तेज थे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथ, सब में हमेशा डिक्टेंशन आता था। ओहो, उसके बाद विशेषकर संगीत से उनका बहुत लगाव था। वाह, हर शनिवार को विद्यालय में, स्कूल में वाह, अंताक्षरी हुआ करती थी। वाह, सब बच्चे पता ला कि 10 बच्चा हैं तो 5 इहर हो जाए, 5 उहर हो जाए, आपस में अंताक्षरी। वाह, उसमें गुरुजी हैदर अली जी अपने मुखार बिन से तमाम गीत गाते थे। वाह, चल उड़ जा रे पंछी अब देश हुआ बेगाना, वाह, वाह, ना मुंह छुपा के जियो ना सर झुका के जियो, क्या बात है। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुराए के जियो। तमाम गीते गाते थे, तमाम बढ़िया बढ़िया राष्ट्रीय गीत
जितने भी अध्यापक थे, गुरु थे, सब खुश हो जाते थे। वाह हैदर अली, एक दिन आप नाम रोशन जरूर करोगे। वाह उसी भाव से हमारे गुरुजी ने कितनी सुंदर बात लिखा मास्टर। वाह और गीत संगीत सेवन के लागी लगन, गीत संगीत सेवन कर गीत संगीत सेवन कर लागी लगन, गीत संगीत सेवन कर लगन हो उनके स्वर से हुई शारदा माँ मंगन, उनके स्वर पे हुई शारदा माँ संगीत सेवन कर लागी लगन, गीत संगीत सेवन कर गीत संगीत से उनकर लागी लगन, उनके स्वर से हुई शारदा माँ मंगन। क्या बात है, कितनी सुंदर खूबसूरत लाइन वाह गुरुजी ने लिखा। माता शारदा को आना पड़ा। कहा? कंठ पे बैठी जबरी माँ करती भजन, कंठ पे जबरी बैठी माँ कैसे हुई इच्छा पूरी भागुरु से मिलन, हुई जब गुरु से मिलन हो गया तब वाह बगैर गुरु के कुछ होने वाला नहीं है। आजकल शिक्षा पढ़ाई ऑनलाइन हो गई बा। वाह मास्टर मास्टराइन बेचारे ऑनलाइन मोबाइल पढ़ावत हैं, लड़का कुछ पूछे के बजाय कुछ और ही पढ़त हैं। या लेकिन जब गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु तो गुरु होता है। तब उनके भक्ति से राम धार दादा मंगन, उनके भक्ति से राम धार संगीत से उनकर उनके भक्ति से राम आधार दादा मंगन। वाह अब यहीं पर एक छोटी सी बात आती है, भक्ति की बात, गुरु की बात। जिनका नाम आप सभी जानते हैं, वो अपने गुरु का बड़ा आदर सम्मान करते हैं, वाह हम लोगों के गुरु जी। लेकिन एक दिन उन्हीं के गांव में, ग्राम मिझूरा में
कि बगल दमदम में, दमदम में प्रोग्राम था झूसी नरेश बाबू राम आधार जी का, और वहीं गाने के लिए आए थे। रात्रि का समय था। हम लोगों के गुरु हैदर अली जी के चाचा जी आते हैं, कहा कि बबुआ झूसी के रामधार जी आए हैं, चला रज के बिरहा सुनिए, बड़ा विद्वान है, बड़ी अच्छी अच्छी बात सुनाते हैं, बताते हैं। गुरु जी ने कहा देखा हम बिरहा उरहा न सुने, जब हम रात भर जाग लिए तो हम हमारे जो पढ़ाई में डिस्टर्ब हो बाबा। इतने में गुरु जी की माता जी आ गए, कह नहीं बेटवा जा, अगर आपके चाचा जी आए हैं तो बड़ों की बात काटना नहीं चाहिए, आप जाइए बाबा। और गुरु जी चल दिए। साथ में जब गए तो दादा रामधार जी बिरहा शुरू कर दिए, रतिया हाँ के मोर भवानी धीरे धीरे ना, चक्रव्यूह भेदन सती सुलोचना, और सुबह भोर के समय में रतौंधिया जीजा। यही पूरी गीत हुई। गाने के बाद वो चले आते हैं चौधरी साहब के यहाँ बैठे हैं, और जितने भी गीत गाए थे सब लगभग आधे से ज्यादा गुरुजी के कंठ पर बैठ गए, उनके दिमाग में बिरहा बैठ गया। और आते हैं, स्नान करते हैं, अपना कुछ नाश्ता पानी करने के बाद बैग लेकर के 2-4 लड़कों के साथ चल दिए। और जब चल दिए तो चौधरी साहब के यहाँ रामधार दादा बैठे हैं, और उसी समय रास्ते से जब चले जा रहे हैं तो वही गीत गा रहे हैं कि रतिया हाँ का मोर भवानी धीरे धीरे ना, एकदम अपने अंदाज में। रामधार दादा के कान में जब आवाज जाती है, कहना अरे कह नहीं बतावा जो बाटे फलाने चौधरी ई क्या, कहने अरे वो फलाने के लड़का, कहने यार बोलौता हमार मन कहा कि बिरहा गाए का, इसकी आवाज बड़ी सुंदर है। जब 2-4 लड़के भेज करके बुलवाते हैं, हैदर अली आ नहीं रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से जब आते हैं तो कहन कि बाबा सुनाओ सुनाओ कुछ सुनाओ, कहन नहीं हम न सुनाओ, कहन एक शर्त पर हम सुनाएंगे कि जितनी गीत तू काल गाए रहे हम सब लिखवाई दे तब हम सुनाओ। कहन बिल्कुल हम लिखवा देंगे। देखिए बाबूजी रतिया हाँ का मोर भवानी धीरे धीरे ना, और बिरहा का टुकड़ा छोटा छोटा सब सुना दिए, और सुना दिए। तब रामधार जी पूरी गीत लिखवा दिए, और कहन कि फलाने दिना हमार हुआ प्रोग्राम, जब आओ तू ही प्रोग्राम में आपका आना है, वही गाना है। इतनी बात हुई और अपने घर पर चले आए। रात बीत गई, सारी बात अपने माता जी से बताए, और जब सुबेरा होने लगा तो उनकी माता जी 5 रुपया और एक माला देती हैं, कहन की जाई तुम तुहार गुरु जी आई हैं झूसी नरेश बाबू रामधार जो है पहनाई की 5 रुपया दक्षिणा दे के उनको गोड़े गिल, उनसे आशीर्वाद लिया और जाते हैं बाबूजी। गुरु तो गुरु होता है, गुरु से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु को सर झुकाते हैं, बड़े आदर नमन से जाते हैं हम लोगों के गुरु जी, और माला पहनाते हैं, 5 रुपया विदाई दें जेबा में, सर को गुरु जी के चरण पर रख दिया, और गुरु जी आशीर्वाद देते हैं। कैसे मास्टर? अरे जहिया से रामधार, अरे जहिया से रामधार दिहले बारदानावा बाबुआ वही दिन से, हैदर घूम घूमी गावे लगल गानावा बबुआ वही दिन से, हैदर घूम घूमी गावे लगल गानावा बबुआ वही दिन से, हैदर घूम घूम गावे लगल गानावा। जय हो जय हो।
बाबू राम आधार झूसी नरेश का आशीर्वाद मिला, ज्ञान लिए, वरदान मिल गया कि जाओ बेटा, आज से तुम्हारी पीठ पर कोई मिट्टी नहीं, धूल नहीं लगा। क्या बात है। गुरु का आशीर्वाद मिला मन से, और होता क्या है, धीरे धीरे ख्याति बढ़ने लगी बिरहा जगत में। वाह। अरे देशवा में गावले भी, देशवा में गावले, देशवा में गावले भी, बिरहा जगत के सम्राट कहावले, बिरहा जगत के सम्राट खुशी हो के कंठ बैठी, खुशी हो के कंठ बैठी, शारदा माया नावा, बबुआ वही दिन से। हैदर घूम घूमी गावे लगल गानावा, बबुआ वही दिन से। हैदर घूम घूमी गावे लगल गानावा, बबुआ वही दिन से। हैदर घूम घूमी गावे लगल गानावा, बबुआ वही दिन से। उसी दिन से घूम घूम के चारों तरफ से बिरहा का दंगल होने लगा। वाह। एक दिन झूसी में बिरहा रखा गया, वहीं पर जगतपुर के लोग आए थे, तमाम लोग आए थे बिरहा सुनने के लिए। और जो मंच का पहला कंपटीशन 2 अक्टूबर का दिन था, क्या बात है। गांधी जयंती थी। हनुमानगंज बहादुरपुर ब्लॉक के बगल पक्का तालाब है, उसी ग्राउंड में क्या बात है। स्वर्गीय श्रृंगार रस के सम्राट बुल्लू से बिरहा का दंगल रख दिया गया, रच दिया गया। 2 अक्टूबर का दिन था, गांधी जयंती थी। जब ये बात झूसी नरेश राम आधार को मालूम हुआ, कहन अरे बड़का गवैया हो गया है, कहन कुछ समझ के केहू से समझे थे कि नहीं, वो इतना बड़ा गवैया, उससे कंपटीशन कैली है। वाह। गुरुजी को कष्ट हुआ, कहन कि गुरुजी आपका आशीर्वाद रहे तो सब अच्छा हो। जब कंपटीशन का समय आ गया तो चिंता में 3 दिन तक गुरुजी 3-4 दिन तक सोए नहीं, बुखार हो गया। उनकर अम्मा कहन कि बचवा कुछ खाता नहीं, का बात बा, कोनो दिक्कत बका। कहा नहीं मैया कोई दिक्कत तो नहीं है, सिर्फ एक दिक्कत बा माई अम्मा कि बिरहा के कंपटीशन बड़ा तगड़ा हो हुआ, कहन सब अच्छा हो। एक दिन रात में लेटे हैं और एक सफेद साड़ी में एक औरत आती है, बिरहा के चिंता में लेटे हैं, बगल में किताब ब्रह्म वैवर्त पुराण रखी है, और ऐसे गाल पर औरत ठोंक देती है, कहा उठो, चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कलम उठाओ, किताब खोलो। इतना कह के अचानक चली जाती है और उड़ते हैं। जब उड़ते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण खोलते हैं तो गणेश उत्पत्ति खुल गई और उसी सेंटर से 3 गाना लिख दिए। 3 गाना लिख दिए सेंटर से। 2 अक्टूबर का दिन आ गया। मंच पर पहले बुल्लू जी गाए, उसके बाद वहीं करनाईपुर के बगल में एक मोहनलाल मौर्य जी वो गाए। बुल्लू समझ रहे हैं कि हैदर अली जुगनू जी यही हैं। उसके बाद जब
बड़ा जंघा उंघा ठोक रहे थे। गुरुजी का नंबर लगा, हैदरी जुगनू जी वंदना की, बड़े अदब और लिहाज से। ताऊ ये प्रयागराज इलाहाबाद की धरती है, ये पूर्वांचल की धरती नहीं है। आप जंघा मत ठोके, जंघा ठोकने वाले यहाँ पर जंघा तोड़ दिया जाता है। बाबा इसलिए कहना पड़ा मास्टर कि पहला कंपटीशन उनका कहाँ हुआ? पहला कंपटीशन हनुमानगंज में भइले, पहला कंपटीशन हनुमानगंज में पहला कंपटीशन काशी बुल्लू दाते तले अंगुली दबावले, काशी बुल्लू दाते तले जी रोड जाम भाई, जी रोड जाम बंद आवा कमानावा बबुआ वही दिन से, जी रोड जाम बंद आवा कमानावा। हैदर घूम घूमी गावे लगल गानावा बबुआ वही दिन से, हैदर घूम घूमी काशी बुल्लू दांते तली अंगुली दबा लिए। पूरी रात कंपटीशन का बिरहा हुआ। जितना धुन तर जो गाँव ये गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के तुरंत होकर डुप्लीकेट है दर्द। जीटी रोड जाम, एकदम चारों तरफ पूरे साधन बंद। इतनी भीड़ थी कि गुरुजी ने अपने मुख से बताया था कि अगर भैराज बटवा अगर हम हिंदू का लड़का हो तो लोग हम अपने गर्दने पर बैठाई के हमारे घरे पहुंचाए। बाबा जे जहां बैठा रहा वहीं अपने जूते में जोन बाटे पेशाब के उठ नहीं पाए, इतनी भीड़ थी। उसी समय से ब्रहा सम्राट जनाब बाबू हैदरी जुगनू का झंडा आकाश में छूने लगा और तेरी के भाव में कहना है मास्टर, अरे बजाए है विजय का डंकवा, भरत बिरहा जगत में हैदर आपन नाम कमाए, बजाए है विजय का डंकवा। पूर्वांचल गूंज गया, थर्रा गया। अरे ये मुस्लिम का लड़का ये हिंदू की ग्रंथ की बात इतनी कैसे जानता है? पूरी रात बिरहा हुआ कंपटीशन का। कमेटी वाले कहन देखे बिरहा जौन भ तौन भ, लेकिन गांधी जी को ऊपर क्यों गायस नहीं? गांधी जी के ऊपर गुरु जी गीत गा गए, गीत गा दिए, बुल्लू के पास जवाब ही नहीं था। इसलिए कैसे मास्टर? क्या बात है, लगी रहे बेटा। जुगनू हैदर अली का बिरहा
पूरे बिरहा जगत में हैदर अली जुगनू का बिरहा मशहूर हो गया। कैसे? अरे आशीर्वाद मिला गुरुजन का, बिरहा याद किए भरपूर। अरे गीता और कुरान रामायण पढ़ के उनके रहा सुरूर भला। देश विदेश टहल के गाए, देश विदेश टहल के गाए, न उनका नाही तनिक गुरु। देश विदेश टहल के रामायण, कुरान, इतिहास, पुराण, महाभारत, चाहे जहां से जो बिरहा गाता था वो हैदर अली उसको पछाड़ देते थे। गुरु का आशीर्वाद मिला, माता पिता का आशीर्वाद मिला, और बिरहा गाने में सबसे ज्यादा प्राथमिकता अपने दर्शकों को देते थे। अपने दर्शकों को अपने जान से भी ज्यादा चाहते थे, इसीलिए इतनी अच्छी अच्छी बात बताते थे। ऐसा ऐसा बिरहा गा दी कि आज इस बिरहा जगत में कोई गाने वाला नहीं है, ना कुछ बताने वाला है। जैसा कि लोग कहते थे हैदर अली का गाना प्रधानमंत्री का 50,000 की भीड़ हुआ करती, लेकिन गुरुजन की निकली आवाज, बधा सम्राट का सर पर ताज, बजाए हैं विजय का डंकवा। अरे बजाए हैं विजय का डंकवा, और नाज किए न कबहू सबको गले लगाए, बजाए हैं विजय का डंकवा। तमाम कैसेटें रामायण से, महाभारत से, किस्सा कहानियां, धीरे धीरे नाम पूरे बिरहा जगत में प्रसिद्ध हो गया। इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, बिहार, इधर सुल्तानपुर, अमेठी, जौनपुर, लखनऊ, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, हर हिंदी भाषी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की धरती पर जब उनका आगमन हुआ कामगार स्टेडियम में, वहीं पर दादा पंधारी जी ने बिरहा सम्राट का ताज दिया। बिरहा सम्राट का ताज दिया। उस समय वीर रस के सम्राट बाबू रामदेव यादव थे, सिंगार रस के सम्राट बुल्लू जी थे, तमाम ऐसे गवैया थे। लेकिन देखिए न्याय, कुछ समय न्याय होता था।
दादा पंधारी ने अन्याय नहीं किया, न्याय किया। आहा, जाति पात भेदभाव नहीं किया। क्या बात। चाहते तो रामदेव को सम्राट की उपाधि दे देते, बुल्लू वाह, दे देते, लेकिन किसी को नहीं दिए। हैदरी जुगनू जी को सम्राट की उपाधि दी। आहा, सम्राट की उपाधि लेकर के कामगार स्टेडियम में से जब अपने गांव आए, पूरे मिझूरा के लोग, पूरी फूलपुर तहसील टूट पड़ी, एकदम माला से तोप दी। आहा, उस वीर सपूत, उस माँ के लाल को आज सत नमन है। वाह, वाह। उसके बाद सूरीनाम में भी उनका विवाह हुआ। धीरे धीरे गाते गए, चाहे बड़ा गायक हो चाहे छोटा गायक हो, सबको एक तरह से, एक सलीके से प्यार देते थे। वाह, मैं नाचीज, मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ के निकला तो 2005 में गुरुजी से पहली मुलाकात हुई। गुरुजी ने मुझे भी कुछ आशीर्वाद दिया। पहला प्रोग्राम सधनगंज में था, 50,000 की भीड़ थी। आहा, गुरुजी ने कहा कि बेटा बिरहा गा लोगे? हम कहा हाँ गुरुजी, आपका आशीर्वाद है। पूरी रात बिरहा हुआ, बहुत आशीर्वाद दिए। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे शुगर ने उनको अपने घेरे में ले लिया। आहा, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को दीमक की तरह खा जाती है। आहा, और उसी बीच में सन 1996 उनके पिताजी इस दुनिया से चले गए। आहा, उसके बाद उनकी माता जी भी इस दुनिया से चली गई। 2007 में गुरु जी को चिंताएं रहती थी घर की कि मेरे ना रहने पर कौन मेरा देखभाल करेगा। आहा, माता जी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, यही संसार है, यही दुनिया है, जाना सबको है। आहा, वाह, वाह। लेकिन एक दिन वो घड़ी आ गई, वो समय आ गया, वो मुहूर्त आ गया। आहा, 20 अक्टूबर सन 2013 दिन रविवार सुबह आज उस विराह जगत के फरिश्ते का बुलावा आता है। वाह, वाह। काल यमराज अपने दूत को नहीं भेजता है, वाह, स्वयं चल के आता है मिझूरा ग्राम में। बाबा। हो राया, सुबह का वक्त है, सूर्य अपने लालिमा पर है, किरण छिटक रही है। क्या और गुरुजी उठ करके अपने कमरे से पश्चिम मुहार है, पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हैं। तबीयत रात से कुछ खराब थी, मुन्ना भी आए थे कि हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे। लल्लू भैया थे, दीदी थी, माता जी, सब लोग थे। बहुत कहे लेकिन गुरुजी बात नहीं माने और काल आ गया, दस्तक दे दिया। कहा ओह सलाम कबूल हो, आहा, आप तो बिरहा जगत के फरिश्ता हो। आहा, कहा आप कौन? कहा मैं काल हूं। आहा, काल और गुरु जी का संवाद हो रहा है। वाह, देखिए एक कवि, महान कवि की सोच क्या होती है। संवाद हो रहा है। गुरु जी ने कहा कि आपका स्वागत है, वंदन है, आसन ग्रहण करिए। कहा नहीं, मैं आसन ग्रहण करने नहीं आया हूं, आपका समय आ गया है, आपको चलना है। आहा, गुरु जी मुस्कुरा दिए, कहा ठीक है, मैं तैयार हूं। उस समय काल कहता क्या है? और छिटकल सूरज के किरनिया, छिटकल सूरज के किरनिया,
और छिटकल सूरज के किरनिया काल बोला कटु बचनिया आइल पतिया तोहार छिटकल सूरज के किरनिया काल बोला कटु बचनिया कहा मैं जानता हूँ आप से बिरहा जगत का कोई कोना छूटा नहीं है, कोई कंपनी नहीं छूटी है। वो चाहे टी सीरीज रही हो, चाहे गंगा कंपनी रही हो, चाहे जो भी कंपनियां रही हो, आपसे छूटी नहीं है। लेकिन आपका समय अब हो गया है। कैसे? सतयुग त्रेता द्वापर बीता गईले वीर हजारी। सतयुग त्रेता द्वापर बीता गईले वीर हजारी। द्वापर बीता गईले वीर हजारी। हरिचंद्र धुआराम चले गए। हरिचंद्र धुआराम चले गए गईल मदन मुरारी। कलयुग आइल जब समैया, कलयुग आइल जब समैया काल घेरे जब विपतिया आइल पतिया तोहार। कलयुग आइल जब समैया नैहर से विदैया आइल पतिया तोहार। नैहर से विदैया कहा। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, बड़े बड़े वीर चले गए और कलयुग के मसीहा आप, कलयुग के फरिश्ता आप हो। बिरहा जगत के आपका भी बुलावा आ गया है। इस नैहर से चलना है, इस नैहर से चलना है। गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल मैं तैयार हूं, लेकिन 1 मिनट का समय तो देंगे। कहा कि कैसे? कहा मैं अभी सुबह सुबह सो के उठा हूं और मैं अभी पाक साफ नहीं हूं। मैं नित्य क्रिया कर लूं, उसके बाद मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। लैट्रिन में जाते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, हाथ पैर धुलते हैं, पाक साफ होते हैं बाबूजी। और पाक साफ हो करके जैसे ही चारपाई पर लेटते हैं,
अचानक शरीर में अजीब सी हलचल होती है और उसी चारपाई पर गिर जाते हैं। माताजी दौड़ करके आती हैं, कहा अरे अरे आपको क्या हो गया? बगल में दीदी खड़ी है, मुन्ना भैया खड़े हैं, लल्लू, सभी लोग खड़े हैं, लेकिन कहना क्या है? उठी है हलचल बदन के अंदर, माता दौड़ के आई। उठी है हलचल बदन के अंदर, माता जी दौड़ के आई। उठी है हलचल बदन के अंदर, माता दौड़ के आई। खड़ी बगल में दीदी रोवे, खड़ी बगल में दीदी रोवे, बाबू बाबू चिल्लाई। कहा बाबू बाबू आपको क्या हो गया है? अचानक आंखों में आंसू है बाबूजी। रोवई लल्लू मुन्ना भैया, रोवई लल्लू मुन्ना भैया, रोवई लल्लू मुन्ना भैया। बाबा पाए जब खबरिया आई, पाटिया तोहार। रोवई लल्लू मुन्ना भैया, पाए जब खबरिया आई, पाटिया तोहार। क्या बात है? सूरज कहते आचार, बोला कटु बचनिया आए, पाटिया इतने में अचानक तबीयत खराब हो गई। गाड़ी आती है, बैठा करके मुन्ना लेकर के चल दिए। दीदी हैं, जीजा जी हैं, सभी लोग हैं। बाबा को फोन हुआ, विराह जगत के जितने भी शुभ चिंतक थे सबको फोन हो गया और गाड़ी सुराव हॉस्पिटल आर के वर्मा साहब जी के हॉस्पिटल में पहुंच गई। डॉक्टर साहब अपने स्टाफ के साथ खड़े हैं। गाड़ी से उतार करके जैसे ही आईसीयू में लेकर के जाती हैं और सोच रहे हैं कि कोई दवा लगा दूं, उसी समय गुरुजी इस दुनिया से चल दिए। बगल में मुन्ना खड़े हैं, लल्लू भैया खड़े हैं। दौड़ करके कहा भैया भैया, अरे भैया आपको क्या हो गया? सभी लोग अबाक रह गए। डॉक्टर साहब के भी आंख से आंसू बहने लगा। बाबूजी, पूरा स्टाफ आश्चर्यचकित रह गया। वहां से लेकर के चल दिए। आज स्वर्ग में भी बैठ करके दादा बोलो, स्वामी गीतानंद जी, बाबू राव मल्हार जी या विराह जगत के जितने भी सम्राट स्वर्ग में हैं, बाबू राम कैलाश यादव जी, आप बाबू दयाराम यादव जी, बाबा दीन यादव जी या पूर्वांचल के जितने भी विराह जगत के सम्राट हैं जो स्वर्गीय हैं, सब बैठ करके दादा पंधारी जी, आप बुल्लू जी, बाबू रामदेव जी, सभी लोग बैठ करके देख रहे हैं। करिए आज विराह जगत का ऐसा सितारा जो इस दुनिया में नहीं रहा, लूट गया। वाह लाश वहां से लेकर के जब घर पर आते हैं, पूरे गांव में कोहराम है। जहां से आते हैं लोग एकदम आश्चर्यचकित। सुपुर्दे लाश को कफन में सजाया जाता है, रखा जाता है।
और सुपर देखा का जब समय आता है 4 बजे का समय है, तमाम बड़े बड़े लोग आए हैं। उस समय माताजी अपने आंचल को फैला करके खुदा से कहती हैं कि आप खुदा परवरदिगार आलम, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरे पास एक ऐसा पति था, एक ऐसा सिंदूर था जिसकी मैं अर्धांगिनी हूं, मैं भाग्यशाली हूं। लेकिन खुदा से कहती क्या है, मोरी अखिया अरे मोरी अखिया के टूटल सब आस खुदा, जन्नत मिले सजनावा के, जन्नत मिले सजनावा के भला, जन्नत मिले सजनावा के भला, जन्नत मिले सजनावा के। आज माताजी के आंखों में आंसू नहीं, आंसू सूख चुका है बाबूजी। कहा या खुदा मेरे पति को जन्नत नसीब हो। जन्नत 9 प्रकार की होती है, स्वर्ग 9 प्रकार का होता है, जन्नत 9 प्रकार की होती है, लेकिन सबसे उत्तम जन्नत जन्नतुल फिरदौस। कहा मेरे पति को सबसे उत्तम जन्नत मिलनी चाहिए। कैसे? कहा खुदा या परवरदिगार आलम या मालिक, आपका बड़ा एहसान है। लाख 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 एहसान है तेरा, लाख लाख एहसान है तेरा, लाख लाख एहसान है तेरा। तूने नजर करम की फेरा, तूने नजर करम की फेरा, तूने नजर करम की फेरा। दिया दुनिया, दिया दुनिया, दिया दुनिया ने बड़ा सम्मान तुम्हें, जन्नत मिले सजनवा के भला, जन्नत मिले सजनवा भला जन्नत मिले सजना। मोरी अखिया, मोरी अखिया, मोरी अखिया के टूटे सब आस जन्नत मिले सजनावा के, जन्नत मिले सजनावा के। कहा लाख लाख आपका शुक्र है, धन्यवाद। मेरे पति को बहुत प्यार दुनिया वालों ने दिया, मैं भी इस कर्ज का ऋणी हूं। लेकिन और आला दर्जे की जन्नत हो, आला दर्जे की जन्नत हो, आला दर्जे की जन्नत हो। कहा आला दर्जे की जन्नत हो, कैसे? अरे आला दर्जे की जन्नत हो, आला दर्जे की जन्नत हो, आला दर्जे की जन्नत हो। लीजिए मान मेरी मन्नत को, लीजिए मान मेरी मन्नत को, लीजिए मान मेरी मन्नत को। सब पे करते
जन्नत मिले सजनवा के भला, जन्नत मिले जन्नत मिले सजना। मोरी अखिया मोरी अखिया मोरी अखिया के तुझे साथ सजनी। जन्नत मिले सजना के भला, जन्नत मिले सजना के। कहा मुझे बहुत गम है, लेकिन गम होते हुए भी आज कोई गम नहीं है। यही सत्य है। दुनिया से सबको जाना है मालिक, लेकिन अंतिम फरियाद है मेरी, दुआ कबूल हो मौला खालिक, दुआ कबूल हो हुआ कबूल हो आप ही हो दुनिया के मालिक, आप ही हो दुनिया का मालिक, आप ही हो दुनिया का मालिक। पूरा करते पूरा करते पूरा करते हो सब यहाँ शान तुझे, जन्नत मिले सजनवा के भला, जन्नत मिले सजना के भला, जन्नत मिले सजना। ओ मोरी अखिया मोरी अखिया के तुझे सब याद खुदा, जन्नत मिले सजनवा के भला, जन्नत मिले सजना के भला, जन्नत मिले सजना के। कहा कि आपने सब कुछ दिया, मुझे आपसे कोई गुरेज नहीं है, कोई एतराज नहीं। और 4 बजे का समय आ गया, अब सुपुर्दे खाक का समय है। पहपट के भाव में कहना माता, अरे रोवे तीनों बिटिया पकड़ चरपैया मोरे बपैया हो, अरे रोवे तीनों बिटिया पकड़ चरपैया मोरे बपैया हो, अब के होई है बिटियन के सहाइया मोरे बपैया हो। तीनों बेटियां रो रही है, अपनी अम्मी को पकड़ करके कहा, अम्मी अब कौन सहारा होगा, अब कैसे होगा। माता जी समझाती हैं, बेटिया सब कुछ सही होगा, सब ठीक होगा। अरे कुछ ता बोला बाबू हमारे, तनी नया नवा खोला हो, अरे बड़े लाड से पाले रहला, कुछ ता मुँह से बोला हो, अरे के करी है हमहन के भरपैया मोरे बपैया हो, अब के होई है बिटियन के सहैया मोरे बपैया। कहा बाबूजी बड़े लाड प्यार से आप पाले थे, बहुत पूरी जिंदगी हम लोगों को कभी कष्ट नहीं दिए, जो हम लोग फरमाइश किए चाहे वो 50,000 की चीज रही हो, मेरे बापूजी ने कभी ना नहीं किया। तमाम बड़े बड़े लोग खड़े हैं, बाबूजी सांसद कपिल करवरिया जी आए हैं, प्रमोद तिवारी जी आए हैं, तमाम लोग आए हैं, पूरा लाखों की भीड़ है, पूरे बिरहा जगत के कलाकार हैं बाबूजी, सभी लोग हैं। गांव देश यौ संगी साथी रोवई रिश्तेदार हो, अरे खबर पाई के भुल्लुर दादा स्वर्ग में रोवई मझार हो, अरे रोवई राजा राम फंसी कभी तैया मोरे बपैया हो।
अब के होई हाई बिटियन के सहैया मोरे बपैया। भुल्लूर दादा सभी स्वामी गीतानंद जी सभी लोग बाबूजी राजा राम पाल जी सुनते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं। दौड़ करके सभी लोग दरवाजे पर आते हैं। तब आल्हा के भाव में कहना है मास्टर, और तड़पे कर जवा सबके देख के जन जवा भैया। तड़पे कर जवा सबके देख के जन जवा भैया। तड़पे कर जवा सबके देख के जन जवा भैया। सबके नया नवा से आंसू गिर जाए। सबके नया नवा से आंसू गिर जाए। सबके नया नवा के आंसू गिर जाए। सभी लोग रो रहे हैं जो जहां है। सब गमगीन भैले आइली समैया भैया। सब गमगीन भैले आइले समैया भैया। सब गमगीन भैले आइले समैया भैया। चारों ओर गाम जीव दरिया रही छाए। चारों ओर गाम के दरिया रही जाओ। चारों ओर गाम के दरिया रही जाओ। समय आ गया सुपुर्दे खाक का। 4 बज रहा है बाबूजी। माता जिनका नाम अमीना बेगम दौड़ करके आती है। आखिरी दर्शन जनाजे का कफन हटा देते हैं, पल्लू हटा करके। देख रहे हैं कि रे बाप रे, जिस पति के साथ में दुख सुख काटी, जिसके एक इशारे पर मैं अपने आप को न्यौछावर कर देती थी। हजारों के बीच में जो पति मुझे कभी कुछ नहीं कहा, आज वो पति इस दुनिया से जा रहा है। अरे रोवे माता जी कई के रुदनवा भैया। रोवे लगनी माता जी कई के रुदनवा भैया। रोवे माता जी कहे के रुदनवा भैया। हमनी के छोड़ कहा जब सरदार। हमनी के छोड़ कहा जब करदार। हमनी के छोड़ कहा जब करदार। आ गई घड़ी और अंत में क्या कहना है। अरे आई गई समैया 4 बजे वाली भैया सुन ला। आई गई समैया 4 बजे वाले बतिया सुनिया। आए गए समैया 4 बजे वाले बतिया सुनिया। होई गए सुपुर्दे खाद गुरुजी मझार। होए गए सुपुर्दे खाद गुरुजी मझार। होए गए सुपुर्दे खाद गुरुजी मझार। जिंदगी के तारा अब ए बाबू, अरे बिरहा जगत के अब जुगनू डूबी गईले भैया। बिरहा जगत के अब नाम माया मारा कई गईले मोरे भाई। नाम माया मारा कई बिरहा जगत का वो
जुगनू वो सितारा इस दुनिया से तो चला तो गया, लेकिन अपने नाम को अमर कर गया। आज भी वो जीवित हैं, जन जन में व्याप्त है। अंत में दादा पंधारी के तर्ज में कहना है, अरे हैदर अली रहले सबके नयन के पुतरी, आज छोड़ दिहले गुरुवर मिझूरा नगरी। वाले हो नहीं पे नाज हो, हम सबके छोड़ी कहाँ चला सरताज हो। अरे तोहरे खातिर, अरे तोहरे खातिर व्याकुल, अरे तोहरे खातिर व्याकुल प्रयागराज के नगरी, आज छोड़ी दिहला गुरुवर मिझूरा नगरी। आज आपके खातिर प्रयागराज की नगरी रो रही है, रुदन कर रही है, बुला रही है। तमाम दर्शकों की अभिलाषा है, फरमाइश है कि पुनः विरह जगत में मरहूम सम्राट हैदरी जुगनू जी का आगमन। लेकिन इस दुनिया में यही तो सत्य है, मृत्यु ही सत्य है, जो गया सो गया बाबूजी। इसलिए पूरे भारत देशवा में नमवा कमाए, दादा रामधार जी के अखाड़ा चमकाए। अरे शान क्षेत्र की बढ़ा दिए, आज उनकर इसी बदरी, आज छोड़ी दिहले गुरुवर मिझूरा नगरी। आज पूरे विराह जगत में बदरी बन के छाए हैं। वो चाहे जिस अखाड़े का कलाकार हो, सबके ऊपर उनका आशीर्वाद बरस रहा। अंत में अरे राजा राम आधार भुल्लुर का ऊंचा कैले मान हो, स्वामी गीतानंद संत भैले महान। अरे चाँद बाबा के जिगर में चोट लगी गहरी, आज छोड़ दिहले गुरुवर मिझूरा नगरी। आज सभी परेशान हैं, पूरे दर्शक परेशान हैं, पूरी महान आत्माएं परेशान हैं बाबूजी कि अब दोबारा मिलन नहीं होगा। ऐसे महान पुरुष की श्रद्धांजलि सत नमन है, वंदन है, वंदन है। गाने में जो गलती हुई होगी क्षमा करिएगा। हम आपके लड़का नाती बच्चा है, अभी विराह जगत की कुछ बारीकियां सीख रहा हूँ, गुरु जी से कुछ शिक्षा मिली थी, इसलिए अंत में कहना है कि गुरु भुल्लुर गुरु गीतानंद गुरु सालिग राम आधार, अरे महावीर कवि शंकर दादा रामचंद्र का प्यार हो, बजाए हैं विजय का डंकवा, और खंजर सगीर मदा भैरा गुण गाए हो, बजाए हैं विजय का डंकवा, खंजर सगीर हो।
दुनिया से जाने वाले जाने कहाँ चले जाते हैं बाबू। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद बिरहा प्रेमियों का, और जितने भी हमारे सामने नौजवान भाई बैठे हैं सुनने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। और हमारे गुरु जी रामचंद्र पाल जी बैठे, उनका भी स्वागत है। इंद्री म्यूजिक का बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी त्रुटि होगी मेरी पार्टी की तरफ से क्षमा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।